एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप हनुमान जी की कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपका साथ ऊपर वाले का हाथ है, तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सबसे पहले आप सभी को जय श्री राम का नारा लगा दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय श्री राम। और चलिए हनुमान जी का नाम लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे पास बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि कुल देवता कौन होते हैं, कुल देवी देवता जो हमारे घर में पूजे जाते हैं वो कौन होते हैं, क्या वो हमारे पितृलोक होते हैं या जो पूर्वज होते हैं वो होते हैं या फिर इष्ट देव होते हैं, किसको हम कुल देवता कहते हैं। तो आज आपको इन सभी सवालों के जवाब मिलने वाला है इस वीडियो में। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छी लगेगी तो आप लोग शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और हाँ, पहली बार देख रहे हैं वीडियो को, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करके इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए और यहाँ पर आपको इसी तरह की वीडियोस मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको कि कुल देवी देवता होते कौन हैं। तो देखिए, जो कुल देवी देवता होते हैं ना, ये हमारे पूर्वजों द्वारा पूजे जाते हैं। तो जो हमारे कुल देवी या देवता होते हैं वो हमारे पूर्वजों द्वारा पूजे जाने वाले देव होते हैं। जैसे आपके दादा, आपके दादा के दादा, परदादा, दादा, उनके दादा, मतलब बहुत लंबे टाइम से जो देवी देवता का पूजा होते आ रहा है आपके घर में, आपके दादा परदादा, उनके दादा, उनके परदादा, उनके परदादा, वो सब पूजते आ रहे हैं जिस देवी देवता को, वो आपके कुल देवी देवता कहलाते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपने काली देवी का मतलब आपके घर में शुरू से ही पूजा जाता है तो वो आपकी कुल देवी कहलाई, या कोई भी देवता आपके घर में पूजे जाते तो वो कुल देवी देव या देवता कहलाते हैं। ठीक है, तो मतलब हमारे एक सरल भाषा में कहा जाए तो हमारे पूर्वजों द्वारा पूजे जाने वाले देव को ही कुल देव कहते हैं। लेकिन हमारे पूर्वज कुल देव नहीं होते हैं, तो पूर्वजों को पितर भी कहा जाता है, लेकिन हमारे कुल देवता देवी जो होते हैं वो पितर लोग नहीं होते हैं, पितृ होते हैं। जैसे हमारे घर के बड़े बुजुर्ग जो गुजर जाते हैं उनको पितृ बोला जाता है, उनको मतलब पूर्वज बोला जाता है, पितर बोला जाता है। लेकिन जो मतलब उनके द्वारा जो पूजे जा रहे हैं, मतलब शुरू से पूजते आ रहे हैं पितर लोग जिन देवी देवता को, वो कुल देवता कहलाते हैं। तो मतलब पितर लोग अलग हैं और कुल देवता अलग हैं। ठीक है, उसके बाद था कि इष्ट देव, क्या इष्ट देव हमारे पितर होते हैं या फिर हमारे कुल देव होते हैं। तो ना वो जो इष्ट देव होते हैं वो ना ही कुल देवता होते हैं और ना ही वो पितृलोक होते हैं। तो इष्ट देव को सरल भाषा में अगर हम बताएं तो वो होते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम अभी किसी भी देव के आराधना कर रहे हैं, कोई भी देवता हो जो आपकी मतलब जैसे जो भी आपकी इच्छा है, मनोकामना है, और आप जिस भी संकट में फंसे हैं, आप किसी भी देवी देवता का पूजा कर रहे हैं, वहाँ से आप निकल रहे हैं तो वो आपके इष्ट देव हुए। मतलब आपके द्वारा पूजा वो स्वीकार कर रहे हैं। आपकी मतलब कुल देवता अलग हो गए, पितर लोग अलग हो गए, लेकिन जो इष्ट देव हैं वो आपकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। जो मतलब रोज पूजे जाने वाले देव को इष्ट देव कहा जाता है। उसमें से देखिए बहुत सारे देवी देवता है हमारे हिंदू, हमारे सनातन धर्म में। तो बहुत लोग ना एक भगवान को पूजते हैं, जैसे मान लीजिए किसी एक भगवान को, हनुमान जी को पूजने लगे बहुत लोग, और भक्त होते हैं हनुमान जी के। बहुत लोग शंकर भगवान के भक्त होते हैं, बहुत लोग कृष्ण भगवान के होते हैं, राम के होते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे लोग अलग अलग भगवान को अपना इष्ट मान के पूजते हैं। तो ऐसे पूजे जाने वाले देव को हम लोग इष्ट बोलते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे, मैं समझा पा रही हूँ। तो इस तरह से हम इष्ट देव मतलब उनको इष्ट देव बोला जाता है। जो हम जिस देवता की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उनको इष्ट मान के हम लोग उनको हम लोग इष्ट बोलते हैं। तो देखिए, कुल देवता देवी अलग हो गए, पितर लोग अलग हो गए और इष्ट देव अलग हो गए। तो ये तीनों लोग अलग अलग हैं और ये बहुत सारे लोगों के कन्फ्यूज़न थे कि क्या ये तीनों लोग एक ही हैं और इनको मतलब इष्ट भी बोला जाता है, कुल भी बोला जाता है, पितर भी। तो जी नहीं, बिल्कुल अलग अलग हैं तीनों, और तीनों की अलग अलग पूजा होती है। जो इष्ट देव होते हैं उनकी पूजा हम लोग रेगुलर करते हैं।
तो हर तीज त्योहार पे उनकी पूजा करते हैं, रेगुलर पूजा होती है। और जो पूर्वज होते हैं उनका एक टाइम बना हुआ है, जैसे कि श्राद्ध के टाइम पे हम लोग उनकी पूजा करते हैं। ऐसे तो मतलब किसी भी मतलब मंगलिक कार्य में हम उन्हें याद करते हैं, उनके लिए विशेष पूजा होती है। लेकिन डेली में हम नहीं कर पाते हैं, डेली में पूजा नहीं होती है उनकी, लेकिन हाँ उनके लिए एक अलग टाइम बना हुआ है, उसी टाइम उनका विशेष रूप से पूजा होता है। उसके बाद रही कुल देवी देवता की बात, तो कुल देवी देवता का भी विशेष रूप में पूजा किया जाता है। जैसे भी मांगलिक कार्य होता है तो उसमें कुल देवी देवता का जरूर से जरूर पूजा पाठ करना चाहिए और किया जाता है, क्योंकि हमारे वो कुल की रक्षा करते हैं। मतलब आपने सुना होगा, रामायण में भी कहा गया है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण न जाए पर बचन न जाए। तो मतलब जो कुल होता है ना, एक पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी, उसको कुल बोला जाता है। तो जो पीढ़ी दर पीढ़ी पूजे जाते हैं जो भगवान, उनको कुल देवता कहते हैं। और जो कुल देवता है होते हैं, उनका कार्य होता है कुल की रक्षा करना। यानी कि आपके घर पे जो भी संकट बाधा जो भी उत्पन्न होती है, अगर कुल देव का रुष्ट होते हैं आपसे, तभी आपके घर में भी संकट और बाधा इस तरह का उत्पन्न होता है। और अगर आपके कुल देवता आपसे प्रसन्न होते हैं तो आपका हर काम मांगलिक कार्य होता है, आप हर जगह सक्सेस करते हैं। आपका जो भी इच्छा होती है, जो भी मनोकामना आप रखते हैं, जिस भी तरह का, आप वो उसे ज़रूर पूरी करते हैं। तो कुल देवी देवता का काम मतलब होता है कि एक तरह से देखा जाए तो वो आपके कुल की रक्षा करते हैं। पूर्वज होते हैं जो हमारे कहे जाते हैं, हमारे पूर्वजों ने ये किया, हमारे पूर्वजों के द्वारा ये किया गया है। तो जो पूर्वज होते हैं वो हमारे घर के ही सदस्य होते हैं, ठीक है। मतलब हमारे घर के दादा परदादा, उनके दादा, या फिर कोई भी जो बड़े बुजुर्ग हैं, गुजर चुके होते हैं, उनकी पूजा पाठ से हमारे घर में सुख समृद्धि आती है, तो वो हमारे घर की रक्षा करते। उसके बाद होता है इष्ट देव। इष्ट देव वो होते हैं, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि जो हमारे द्वारा पूजे जाते हैं, रेगुलर पूजे जाते हैं जो देव, उनको हम लोग इष्ट देव बोलते हैं। तो इष्ट देव कोई भी हो सकते हैं, जो हमारे जिसको भी आप मान लीजिए, जिसमें आपकी श्रद्धा ज़्यादा है, जिसमें आपकी आस्था ज़्यादा है, उसको आप अपना इष्ट बना लीजिए। आप उनको इष्ट बना के उनको हर तीज त्योहार पे, हर शुभ मौके पे आप उनकी विशेष पूजा कीजिए। तो इस तरह से ये तीनों जो देव हैं वो अलग अलग है, कुल देव अलग है, पितृदेव अलग है, और जो इष्ट देव है वो तीनों अलग अलग है, तो एक नहीं है। और आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आप सबसे अपनी और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय श्री राम, जय हनुमान।